ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय और इसके श्लोक संख्या 22 पे कल परसों चर्चा किए थे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि ऑल्दो परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, हर प्रकार के कार्य को करते हुए भी न निबध्यते, उसमें वो नहीं फंसता है। क्यों? क्योंकि समः सिद्धाव असिद्धाव च द्वंद्वातीत विमत्सरः यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ये गुण होने के कारण। तो ये एक्चुअली ये लक्षण है, ये सब ये जो परफेक्टली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सारे जित अभी 3-4 श्लोक जो चल रहे हैं ये पैरामीटर्स हैं, टेस्ट कर सकते हैं हम कि कितनी मात्रा में हम कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावनाभावित बन रहे हैं। अब आगे और लक्षण, कुछ और लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं 23 नंबर श्लोक में भगवान। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्मा समग्रं प्रविलीयते। The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence। हाँ, ये अल्टीमेट जो सिम्टम है, यानी जो फाइनल परफेक्ट जो लक्षण है उसका इसमें इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। आप पिछले श्लोकों में तो भगवान कुछ कुछ लक्षण बताए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, संतुष्ट रहता है जो अपने आप आ गया नहीं आ गया। तो इसमें तो कोई व्यक्ति जो है आलसी व्यक्ति भी हो सकता है ना, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। हाँ, एक दिव्य स्थिति दिव्य चेतना में जो भक्त होता है उसके अंदर ये लक्षण होते हैं कि अपने आप जो आ गया, बिना ज्यादा मेहनत किए जो आ गया भौतिक रूप से, उससे संतुष्ट रहता है। क्योंकि उसको मेहनत का कहाँ पे करना है, वो कृष्ण के लिए करना है। लेकिन ये एक्सटर्नल सिम्टम भी बताए भगवान कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, भौतिक चीजों के लिए वो संतुष्ट रहता है। लेकिन कोई हो सकता है कि दिव्य अवस्था में ना हो, तमोगुण में हो, तो आलसी व्यक्ति हो, तो वो भी तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट भी हो सकता है। हाँ। तो वो भी मेहनत नहीं करना चाहता है, काम चोरी करना चाहता है, काम करने से भौतिक कर्तव्य से भागना चाहता है, तो वो भी फिर गीता की फिलॉसफी बोल सकता है। भगवान बोले हैं देखो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो अपने आप आ गया मिल गया है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अजागर वृत्ति जिसको बोलते हैं, बिना मेहनत किए। हाँ, तो ये उस हो सकता है। और द्वंद्वातीत, द्वंद्व अतीत, हाँ, द्वंद्व से परे ऐसा दिख सकता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मान अपमान हैप्पीनेस डिस्ट्रेस। हाँ, जैसे कोई नशे में जो व्यक्ति होता है उसको कोई गाली दे या कुछ भी बोले, उसको कोई पागल व्यक्ति, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो वो भी द्वंद्वातीत होते हैं। विमत्सरा, मत्सरता तो तब आएगी कि जब कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार रजोगुण का प्रभाव से मत्सरता आता है कि कुछ भौतिक इच्छा है, भोग करने की तत्परता है, मेहनत कर रहा है लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति प्राप्त कर लिया। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो दो स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है और करते 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 लेकिन सफल नहीं हो पाया, और उसका दूसरा मित्र जो मेहनत कर रहा था वो सफल हो गया, तो ईर्ष्या आ जाएगी। लेकिन एक तीसरा स्टूडेंट है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो मेहनत ही नहीं किया, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो कोई फर्स्ट आए या फेल हो जाए उसको कोई ईर्ष्या भाव नहीं आने वाला है।
तो वो भी विमत्सरः प्रतीत होता है। और इसी तरह से समः सिद्धाव सिद्धाव, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बाहरी लक्षण है। जैसे प्रेमा भक्ति की अवस्था को जब कोई भक्त प्राप्त होता है, तो वो बाहरी लक्षण अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं, अष्टुधारा रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। लेकिन केवल बाहरी लक्षण सफिशिएंट पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जो उस दिव्य अवस्था में ना है नहीं है, वो भी बाहरी लक्षणों को प्रकट कर सकता है किसी दूसरे चेतना में रहते हुए। तो इसलिए हर जगह हम देखते हैं, चाहे गीता हो या भागवत में भी, भागवत में भी जो साधु है उसके तटस्थ लक्षण और जो है स्वरूप लक्षणों का वर्णन किया गया है। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, तितिक तितिक्षवा तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षवा कारुणिका, शूहृदा सर्व देहिनाम, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषणा। ये कपिल देव जी माता देवहूति को बताते हैं। माता देवहूति को कपिल देव जी बोले कि भवबंधन से मुक्ति के लिए, माता पूछी कि भवबंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान बताया कि साधु संग से हो सकता है। तो अजरम प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारमपावृतम प्रसंगम अजरम पासम। ये भौतिक जगत का जो बंधन है, बहुत बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रांग है, इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन ये आसक्ति बहुत भयानक है। लेकिन इसी आसक्ति अगर साधु के प्रति है, तो वो भाव बंधन से मुक्ति का कारण बन जाती है। तो माता पूछे कि साधु कैसे पहचानेंगे? जो तिलक लगाता है, भगवा वस्त्र पहना है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो साधु है क्या? भगवान ये नहीं बोले। भगवान दो लक्षण बताते हैं साधु के। तो इस श्लोक में तटस्थ लक्षण बताए गए हैं, मार्जिनल सिम्टम्स बताए गए हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। कि जो साधु होता है वो तितिक्षवा कारुणिका शूरदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधु भूषणा। द सिम्टम्स ऑफ अ साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट, वो बहुत सहनशील होता है। ये पहला लक्षण है। साधु मतलब सहनशील होना चाहिए। और ये जो लक्षण है ये भी कैसा, ये तटस्थ लक्षण में आता है। तो बहुत टॉलरेंट होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति बहुत सहनशील है, तो वो जरूरी नहीं कि साधु है। लेकिन अगर कोई साधु है तो निश्चित रूप में सहनशील होगा। यानी बिना सहनशील के साधु नहीं बन सकता है। लेकिन केवल सहनशील है कोई तो साधु बन जाएगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। इसलिए तटस्थ लक्षण बोला गया है। अगले श्लोक में स्वरूप लक्षण भी बताया जाएगा जो मुख्य लक्षण है। बट एनीवे, द सिम्टम्स ऑफ अ साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट, मर्सीफुल, कारुणिका, मर्सीफुल मतलब दयालु होता है, एंड फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, हर प्रकार की जीवात्माओं के प्रति मित्रवत व्यवहार रखता है। हाँ, शत्रु और मित्र में भेद नहीं देखता है। इसका सुहृदा सर्वदेहिना, भगवान का भी यही गुण है, सुहृदा सर्वदेहिना, भगवान गीता में भी बताते हैं। एंड ही हैज नो एनिमीज, अजात शत्रुआ, ही इज पीसफुल, शांत है। पीसफुल, शांत का मतलब होता है कि हिज सेंसेस आर अंडर हिज कंट्रोल, ये शांत का मतलब होता है, यानी इंद्रियां शांत हैं उसकी। हाँ, पीसफुल, डिस्टर्ब, अनपीसफुल का मतलब होता है, शांत का मतलब होता है मन बहुत विचलित है। इंद्रियां, मन बहुत विचलित है, सब कुछ भोग करने की जो इच्छाएं हैं उससे मन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन साधु का सिम्टम लक्षण क्या होता है कि वो अपनी इंद्रियों और मन को पूर्ण रूप से संयम करके रखता है, इसको बोलते हैं पीसफुलनेस। और साधवा साधु घोषणा, ही अवॉइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स एंड ऑल हिज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सबलाइम। हर उसके हर व्यवहार, हर थॉट साधवा है, यानी सबलाइम है, परफेक्ट है, परफेक्ट जेंटलमैन वो। तो ये तटस्थ लक्षण, मार्जिनल बताया गया है। अब आगे भी बताते हैं, क्योंकि ये जो पिछले श्लोक में जो लक्षण बताए गए हैं, वो कोई व्यक्ति हो सकता है कि साधु ना हो, शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन ठीक है, सात्विक है, सतोगुणी है, तो उसके अंदर भी वो लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो कृष्ण का भक्त हो। लेकिन कृष्ण के भक्त के ये दो लक्षण हैं। तटस्थ लक्षण जो पिछले श्लोक में चर्चा की वो तो है ही है। अब मुख्य लक्षण इस श्लोक में बता रहे हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। ये तटस्थ, ये स्वरूप लक्षण है, यानी इंटरनल। सच अ साधु engages in staunch devotional service to the Lord without deviation. मई, unto me.
कपिल देव भगवान बोल रहे हैं कि मेरे प्रति ऐसा साधु जो होता है मेरे प्रति अनन्य भावेन दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्ति, स्टॉन्च डिवोशनल सर्विस विदाउट डेविएशन। अनन्य ना मतलब बिना डेविएट हुए, यानी कृष्ण का भक्ति करना है तो कृष्ण का ही करेगा। वो कृष्ण के प्रति ही भक्ति करता है, चाहे सुख आए या दुख आए। हाँ, चाहे कृपा मिले या ना मिले, वो कृष्ण को नहीं छोड़ के जाता है, किसी और के पास नहीं जाता है। इसको बोलते हैं अनन्य न भावेन। और ये स्टांच यानी दृढ़ता पूर्वक इस प्रकार की भक्ति करता है। और फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड ही रिनाउंसेस ऑल अदर कनेक्शंस सच एज फैमिली रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडली acquaintances विद इन द वर्ल्ड। मत कृते त्यक्त कर्मणास, मत कृते फॉर माई सेक, मेरे लिए हर प्रकार के कर्मणास कार्यों को त्यागने के लिए तैयार होता है। त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजन और बंधुओं को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये है ये है स्वरूप लक्षण, ये वास्तविक लक्षण। तो ये जो लक्षण है ये केवल कृष्ण के भक्त में पाए जा सकते हैं, किसी अन्य साधु में नहीं हो सकता है। यानी कोई बहुत सतोगुण में हो सकता है, और कोई बहुत ऋषि मुनि हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, ज्ञानी ध्यानी योगी हो सकते हैं। तो उनमें ये लक्षण तो पाए जा सकते हैं। 21 नंबर श्लोक में जो बताया गया, तितिक्षुआ कारुणिका, वो भी सहनशील होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। और अजात शत्रुवा, किसी से कोई ज्यादा शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, व्यवहार अच्छा होता है। ऐसे कई लोग होते हैं संसार में। जो लोग ये साधु के जो एक्सटर्नल लक्षण सिम्टम्स हैं, बाह्य लक्षण है, उसके द्वारा पहचाने जाते हैं। ऐसे कई आज भी ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा आचरण है। वो लोग अच्छे तरीके से नियम कानून पालन करते हैं, ब्रह्मचर्या पालन करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, खुद से बना के ही खाते हैं, एक ही बार स्वपाकी होते हैं और एक बार खाते हैं। जैसे बहुत सारे नियम वो अच्छे से पालन करते हैं, सहनशील होते हैं, दुर्व्यवहार नहीं करते किसी के साथ। लेकिन दिखने में लगता है कि अरे वो तो कृष्ण के भक्त भी नहीं है, भक्ति भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन ये सब लक्षण पाए जाते हैं, तो वो सतोगुण का प्रभाव है। वो भी भौतिक बंधन ही है। तो इसलिए ये मुख्य लक्षण नहीं है, ये तटस्थ लक्षण बताए गए हैं। लेकिन ये जो 22 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्मणास, मत कृते मेरे लिए हर प्रकार के कर्म को त्याग सकते हैं, मेरे लिए सतोगुण को भी त्याग सकते हैं। हाँ, त्यक्त स्वजन बांधवा, और स्वजन बांधव को भी त्याग सकते हैं। ये केवल और केवल कृष्ण के विशुद्ध भक्तों में पाया जाता है। तो इस श्लोक में भी, यहाँ गीता में, तो भागवत में भी इस प्रकार से ततक्ष लक्षण स्वरूप लक्षण का वर्णन है। और यहाँ गीता में भी भगवान जो दिव्यावस्था में दिव्यावस्था को प्राप्त जो व्यक्ति है, उसके भी स्वरूप और तटस्थ लक्षण बता रहे हैं। तो 22 नंबर श्लोक में और 21 22 नंबर श्लोक में अभी तक जो है ये तटस्थ लक्षण बताए। बाहरी रूप से ये शब्द यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अब 23 नंबर श्लोक में भगवान कुछ आंतरिक लक्षण बता रहे हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रगीयते। कि आचरतः कर्म यज्ञाय, यज्ञाय मतलब फॉर द सेक ऑफ कृष्णा ओनली। ये है अर्थ, ये है आंतरिक लक्षण। जैसा कि यहाँ पे भगवान बोले, मयि अनन्येन भावेन मत कृते त्यक्त कर्मणास, मेरे लिए त्यक्त कर्मणास त्यक्त स्वजन बांधवा। वही चीज यहाँ पे भगवान ये इस श्लोक में यज्ञाय आचरतः कर्मा बोल रहे हैं कि द वर्क ऑफ अ मैन हु इज अनअटैच्ड टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो तीनों गुणों से अनासक्त है, गत संगस्य मुक्तस्य। गत संगस्य, संगस्य मतलब तीन गुण। ये भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं उनको संग बोला जाता है, आसक्ति बोली जाती है। संग का मतलब आसक्ति। और गत संगस्य मतलब वन 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 हु हैज बिकम फ्रीड फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये भौतिक जगत के तीनों गुणों से जो अनासक्त हो चुका है। मुक्तस्य, और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त ज्ञानावस्थित, सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, वास्तविक जो है ज्ञान को जो प्राप्त कर चुका है, वो वास्तव में दिव्य स्थिति में होता है। और ऐसी दिव्य स्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो यज्ञाय आश्रतः, उसका एक एक क्षण काया मनसा वाचा, शरीर मन वाणी इंद्रियों के द्वारा
प्रतिक्षण वो आचरतः कार्य करता, आचरतः कर्म कार्य करता है। यज्ञाय, यज्ञाय मतलब यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु या कृष्ण, कृष्ण यज्ञ का, कृष्ण का एक नाम ही है यज्ञ। तो यज्ञाय मतलब कृष्णाय, कृष्ण के लिए करता है, कृष्णाय आचरतः कर्मा, है ना। और इस प्रकार से समग्रम प्रविलीयते, इन दिस वे इज टोटली मर्जेज इन ट्रांसेंडेंस। पूरी तरह से प्रविलीयते का मतलब है कि पूरी तरह से उसका जो चेतना है वो एब्जॉर्ब रहता है। हाँ, या कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जिसको बोलते हैं कृष्णमय चेतना हो जाती है। हाँ, ये मायावादी लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं। वो लोग प्रविलीयते बोल समझते हैं कि जो गत संगस्या भौतिक तीन गुणों से अनासक्त हो गया है तो मुक्तस्या, ऐसा मुक्त जो व्यक्ति होता है वो समग्रम प्रविलीयते का मतलब होता है कि वो सोचते हैं कि विलीन हो गया जा करके। यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, पूरी तरह से ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाता है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है ना। क्योंकि समग्रम प्रविलीयते मर्जेस इंटायरली, उसकी चेतना, हाँ, ज्ञानावस्थित चेतसः बोला जा रहा है, चेतना जो है ब्रह्म में विलीन नहीं होती है, ब्रह्म में लग जाती है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। प्रविलीयते का मतलब ये नहीं होता कि विलीन हो जाना, प्रविलीयते मतलब होता है मर्जेस। मर्जेस मतलब जैसे पानी, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है, तो उसमें पानी पूरी तरह से प्रविलीयते मर्ज हो जाता है। मर्ज का मतलब पानी नष्ट, विलीन नहीं होता है, पानी रहता है उसके अंदर, लेकिन उस स्पंज के अंदर हो जाता है, बाहर से बाहर नहीं रहता वो पानी। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से गत संगस्य मुक्तस्य, मुक्त की अवस्था में जो भक्त होता है वो उसका जो चेतना है पूरी तरह से ब्रह्म में जाकर के मर्ज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी उसका एक एक थॉट प्रोसेस, बोला जाता है कि एक एक सेकंड में कई सैकड़ों सैकड़ों थॉट्स प्रोसेस आते रहते हैं। तो हर थॉट प्रोसेस जो विचार होता है मन में, वो केवल कृष्ण के लिए होता है। जो उस एक्शन करता है वो कृष्ण के लिए करता है, वाणी से कुछ बोलता है तो कृष्ण के लिए बोलता है, इंद्रियों से जो कुछ करता है तो कृष्ण के लिए करता है ना। तो प्रविलीयते का ये मतलब है। प्रविलीयते का मतलब विलीन नहीं होना है, क्योंकि ये स्पष्ट यहाँ पे यज्ञ आचरतः कर्म बोल रहा है कि इस प्रकार से गत संगस्य मुक्तस्य, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी यज्ञाय आचरतः कर्म, वो यज्ञ के लिए कर्म करता है। अगर विलीन हो जाएगा तो कर्म कैसे करेगा, देर देर विल बी नो एक्टिविटी, है ना। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो गीता के किसी भी श्लोक को मायावाद तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है। मायावाद एक तरीके से जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि तीसरे लाइन में यज्ञाय आचरतः कर्मा बोल रहे हैं भगवान, गत संगस्य मुक्तस्य। वो जब मुक्त हो गया तो मायावादी बोलते हैं कि मुक्त होने के बाद ज्ञान अवस्थित चेतसा, ज्ञान की स्थिति में जो चला जाता है, तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो विलीन हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। समग्रम प्रविलीयते, टोटल, समग्र मतलब इन टोटलिटी ही बिकम ही इज, ही मर्जेस, विलीन हो जाता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यज्ञ आचरता कर्म, इसके बाद भी, मुक्त होने के बाद भी यज्ञ के लिए वो कर्म करता है। तो जब कर्म करता है तो विलीन कहाँ हुआ। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि विलीन नहीं हुआ है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हाँ, कोई जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कोई विद्यार्थी हैं, वो पढ़ने में इतना ज़्यादा मतलब तल्लीन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना कि ये तो किताब के अंदर घुस गया है। हाँ, ऐसा बोल देते हैं। तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि किताब के अंदर घुस गया अब उसका एक अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं, किताब के अंदर घुस गया मतलब उसका पूरा चेतना, वो एक एक क्षण जो है केवल पढ़ाई के लिए दे रहा है। उसका चेतना में पूरी तरह ये आ गया कि मुझे ये एग्जाम निकालना है। तो 15 15 18 18 घंटे पढ़ाई करता है, और जब सोता भी है तो सपने में भी वही फॉर्मूला चलता रहता है उसका, टॉयलेट बाथरूम में जाएगा तो वही सब चिंतन करता रहेगा। तो यानी उसकी चेतना पूरी तरह से किताब के अंदर घुस गई है, ये कहने का मतलब होता है। ऐसे समझना चाहिए। अगर कोई लिटरल मीनिंग इस तरह से लेगा कि ये तो वो जो स्टूडेंट है वो किताब में घुस गया है, तो घुस गया तो इसका मतलब ये नहीं कि किताब के अंदर गायब हो गया, विलीन नहीं हुआ है, क्योंकि पढ़ाई कर रहा है ना। तो पढ़ाई करने का कार्य कर रहा है, तो किताब के अंदर विलीन कैसे हो सकता है। वैसे ही जो मुक्तस्य गत संगस्य मुक्तस्य, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो ज्ञानावस्थित चेतना में होता है। तो यज्ञाय आचरता कर्म, यज्ञाय कृष्ण के लिए कार्य करता रहता है, तो कहाँ से विलीन कहाँ हो सकता है। कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है यानी कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो यानी सेवक है, नित्यदास है, जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास बन करके सेवा कर रहा है। जो समग्रम प्रविलीयते तो ये जो, हाँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमने पिछले श्लोकों में
प्रैक्टिकली हर श्लोक में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट लिखते हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। हाँ, इसके पहले भी देखेंगे कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट गुड और बैड रिजल्ट। इसके भी पहले देखेंगे कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एक्ट्स आउट ऑफ प्योर लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। तो इन श्लोकों में और फिर यहाँ पे भी उसके पहले बिकॉज द पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, प्रैक्टिकली हर श्लोक में। हाँ, इस ये भी श्लोक में देखिए अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरली फ्री फ्रॉम ऑल द क्लचेस। हाँ, तो इस प्रकार से टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण का शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं हर श्लोक में। लेकिन डायरेक्टली भगवान किसी भी श्लोक में ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा भक्त करके नहीं बोल रहे हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्त के ही बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसके लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जी यही यही फायदा है कि अगर इन श्लोकों को कोई जो भक्त नहीं है वो पढ़ेगा तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा पजल हो जाएगा। हाँ, पजलिंग सिचुएशन हो जाएगी। वो सोचता ही रह जाएगा कि ये जो लक्षण जिनके जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं वो व्यक्ति को मैं पाऊं कहाँ पे। कौन है ये व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में? ब्रह्मा जी हैं, इंद्र चंद्र वरुण कौन है? कौन सा ऋषि मुनि है इस ये सारे लक्षण जो गीता में भगवान वर्णन कर रहे हैं? तो वो कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो इन सारे लक्षणों को पूरी तरह से जो भी भगवान वर्णन कर रहे हैं ये सारे गुणों को लक्षणों को। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में, जिसके पास ये सब, जिसके लिए ये पूरी तरह से वो फिट कैंडिडेट हो इसके लिए। केवल और केवल कृष्ण का जो अनन्य भक्त है, विशुद्ध भक्त है, परफेक्टली कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है, वही इस सारे श्लोकों को पूरी तरह से क्वालिफाई करता है। और ये हमको एक किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम समझ सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी वो खुद वही भक्त हैं जिनके बारे में ये श्लोक बोल रहे हैं। भगवान भगवान इन श्लोकों में जो वर्णन कर रहे हैं वो श्लोक के सारे योग्यता जो है प्रभुपाद जी पे एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिख रहे हैं कि पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली अ पर्सन इन फुल नॉलेज हु इज एक्टिंग एंड अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एक्ट्स आउट ऑफ प्योर लव। तो इस प्रकार से हर श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं। अब ये तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पिछले 5-6 श्लोकों में जो भी लक्षण भगवान बताए तो प्रभुपाद जी लिखे कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन यानी पूर्ण रूप से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इस प्रकार से कार्य करता है, इस श्लोक के अनुसार कार्य करता है, उसका जीवन होता है। अब ये 23 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण खुद ये बात को बोल रहे हैं। ये जो श्लोक है, पिछले 5-6 श्लोकों में जो भी भगवान वर्णन किए कि ऐसे ऐसे वो कार्य करता है, उसका ऐसे ऐसे व्यवहार होता है, ऐसा ऐसा आचरण होता है जो वास्तविक दिव्य ज्ञान की अवस्था में होता है, तो वो व्यक्ति होता कौन है? ये प्रश्न उठेगा ना। मान लीजिए अर्जुन पूछ ले, अर्जुन तो बैठ के सुन रहे हैं। अब अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भगवान आप बता रहे हैं ये सब ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे लक्षण है उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति है कौन? कौन सा देवता में है, कौन सा ऋषि मुनि है, कौन सा व्यक्ति है? तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो भगवान उसका आंसर इस श्लोक में दे रहे हैं कि वो व्यक्ति अर्जुन और कोई नहीं है, मेरा शुद्ध भक्त है। हाँ, ये तीसरा लाइन इस बात को सूचित करता है। यज्ञाय आचरतः कर्मा, जो यज्ञ के लिए निरंतर कार्य करने में लगा रहता है वही व्यक्ति जो है गत संगस्य मुक्तस्य है, ज्ञानावस्थित चेतसा में है। और इस प्रकार से उसकी पूरी चेतना ब्रह्म में प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते, पूरी तरह से ब्रह्म में निवेशित हो जाती है, आध्यात्मिक चेतना हो जाती है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हो जाता है वो। शी ट्रांसेंड्स द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, भौतिक जो त्रिगुणातीत हो जाता है, मायातीत हो जाता है। हाँ, और आध्यात्मिक की स्थिति में माम च अभ्यभिचारिणी भक्ति योगेन स सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीनों गुणों को पार जा करके ब्रह्म भूत की स्थिति में पहुंच जाता है। कौन? जो मौनी बाबा रहता है वो, जो योगी रहता है वो, जो ज्ञानी रहता है वो नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। या जो अपने आप को, अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, जो शून्य में जाके विलीन हो जाता है, जो ब्रह्म में जाके विलीन हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं नहीं अर्जुन, आचरतः कर्मा, जो निरंतर सनातन रूप से आचरण करता है, कर्म करता है, किसके लिए? अपने लिए नहीं, भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं, यज्ञाया, फॉर मी, मेरे लिए, जो मेरे लिए निरंतर कंटिन्यूअस कार्यरत रहता है, यानी जो मेरी सेवा करता है। स्पष्ट भाषा में बोले, भक्त होता है। भक्त मतलब जो भजन करता है, भजन मतलब भज धातु से आया है, सेवा।
जो 24 घंटे कृष्ण के सेवा में लगा रहता है। श्रवणम, कृष्ण का सेवा ये 9 विधा भक्ति के द्वारा होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम मुख्य हुए। उसके बाद पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब भगवान के चरण कमलों का सेवा करना। तो पूरा जो मंदिर है भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान के लिए प्रचार करना, भगवान का विग्रह का सेवा करना, मंदिर का साफ सफाई करना, मैनेजमेंट करना, या जो भी सेवा है, ये सब पाद सेवनम के अंतर्गत आता है। और श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, तो ये जो कार्य में निरंतर जो लगा रहता है, वो यज्ञाय आचरतः कर्म होता है। और ऐसा जो भक्त होता है पूरी तरह से उसकी चेतना निवेशित रहती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, बिकमिंग फुली कृष्णा कॉन्शियस, फिर से वही चीज आ गई। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, बिकमिंग फुली कृष्णा कॉन्शियस, one is freed from all dualities and thus is free from the contaminations of the material modes. He can become liberated because he knows his constitutional position in relationship with Krishna, and thus his mind cannot be drawn from Krishna consciousness. उसका मन जो है एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावना भावित भावना से हट नहीं सकता है। कॉन्सिक्वेंटली वॉट एवर ही डज फॉर कृष्णा, वो जो भी करता है कृष्ण के लिए करता है। हु इज द प्रेमेबल विष्णु, हाँ, तो जो मूल विष्णु है या मूल यज्ञ है। Therefore, all his works are technically sacrifices, because sacrifice aims at satisfying the Supreme Person Vishnu, Krishna. The resultant reactions to all such works certainly merge into transcendence, and one does not suffer material effects. तो इस प्रकार से उसके पूरे कार्य, जो चेतना है कृष्णा में निवेशित होने के कारण, उसके कारण जो भी कार्य करता है पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर के कार्य होते हैं, इसलिए वो भौतिक जगत का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। प्रभु जी सुन तो रहे हैं, लेकिन इतने मतलब घूम रहे हैं कि बस वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। और वही क्वेश्चन रह जाता हाँ, है कि भाई हर श्लोक में ये लिखा है कि कृष्ण भावनामृत होना है, लेकिन वो पोजीशन वापस प्लस माइनस होती रहती है। वो हो समझ जाएगा। तो आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। हो ये जाएगा, प्रैक्टिकली हो जाएगा। भगवत गीता इज थ्योरी, करेक्ट। भगवत गीता थ्योरी है। तो पहले थ्योरी का जो यानी ज्ञान है अच्छे से समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल भी होगा। तो कम से कम पहले हमारा कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मिस इंटरप्रिटेशंस हैं गीता के ऊपर। लोगों ने क्या, भगवत गीता शुद्ध भक्ति योग है, उसको क्या से क्या बना दिया लोगों ने। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। और ना। हरे तो प्रश्न कृष्ण। ये था कि सहनशील होते होते मतलब क्या है, बाकी सारे मायावादी लोग हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं, ऐसा कह दूं मैं हाँ, तो। तो वो तो मिस इंटरप्रेट करने में एक्सपर्ट है, बिकॉज ऑफ एनवी टूवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड। नहीं, और बट प्रभु जी बदतमीजी एक अलग करते हैं, ब्राह्मण लोगों के साथ भी मैंने देखा है। साधु कोई जा रहे होते हैं, चलो ठीक है, इस्कॉन के नहीं भी है, कोई भी साधु जा रहे हैं, ब्रह्मचारी जा रहे हैं, तो भी बदतमीजियां करते हैं उनके साथ। हाँ, ये अच्छा नहीं है, तो उचित नहीं है बिल्कुल साधु का लक्षण। सहनशीलता रखकर मतलब ही क्या है ऐसी चीज का। ओके, सही।